हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जे कुमार लेक्चर्स के इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम IUPAC सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इसका एक पार्ट और बनाया है जिसमें मैंने कार्बन की बेसिक जानकारी को बताया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक नाम लिखा है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी कि इसमें जो 5 चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं उसी प्रकार हमारे IUPAC जो हम नामकरण करते हैं उसकी भी एक ट्रिक है, उसमें भी ये 5 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा प्रीफिक्स पूर्व लग्न, यानी कि जो सबसे पहले लगता है। उसके बाद आता है फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद सर नेम और सबसे लास्ट में होता है सफिक्स यानी कि अनुलग्न जो सबसे पीछे लगता है। तो ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स में, यही है हमारा IUPAC नामकरण बनाने का एक फॉर्मूला यानी यूनिक ट्रिक, और इसी की सहायता से हम सारे के सारे नामकरण करेंगे। तो ट्रिक क्या है? 1 डिग्री पूर्व लगन, उसके बाद 2 डिग्री पूर्व लगन, उसके बाद कार्बन श्रृंखला, उसके बाद 2 डिग्री अनुलग्न और उसके बाद 1 डिग्री अनुलग्न। अब इसमें ये चीज़ें हैं क्या उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 1 डिग्री पूर्व लगन यानी कि प्रतिस्थापी, ये होते हैं हमारे F, Cl, Br और I। IUPAC सिस्टम में F को बोलेंगे फ्लोरो, Cl को बोलेंगे क्लोरो, Br को ब्रोमो और I को आयोडो। 2 डिग्री पूर्व लगन यानी कि ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 डिग्री पूर्व लगन, तो ये क्या है? इसको बोलते हैं रिंग और नाम होगा इसका IUPAC सिस्टम में साइक्लो। अब ये रिंग हमको कार्बन कार्बन के बीच में इस प्रकार से भी दिखाई दे सकती है, इस प्रकार भी दिखाई दे सकती है, ऐसे भी दिखाई दे सकती है। तो इनके नाम क्या क्या होंगे वो सब आगे आप सीख जाएंगे। इसके बाद है मुख्य कार्बन श्रृंखला, यानी कि कितने कार्बन परमाणु हैं। जो हमारा कार्बनिक यौगिक दिया जाएगा तो उसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं। और उसके बाद में है हमारा 2 डिग्री अनुलग्न, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच कितने आबंध हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच एक आबंध बना हुआ है या एक बंध है तो उसको हम नाम देंगे एन। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में यदि 2 आबंध हैं तो उसका नाम देंगे हम ईन। और कार्बन कार्बन परमाणु के बीच यदि 3 बंध हैं तो उसका नाम देंगे हम आयन। अब आप देख रहे होंगे ये जो साइडों में जो निकले हुए ये सब क्या है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध हो गया और कार्बन बनाता है 4 बंध, तो एक बंध तो ये हो गया, तो इसको 3 बंध और चाहिए। ऐसे ही एक बंध इसका ये हो गया, 3 बंध इसको और चाहिए। अगर यहाँ की बात करें तो C के लिए 2 बंध ये रहे और 2 ये रहे इस वाले C के लिए। ऐसे ही इस वाले C के लिए 2 बंध ये और 2 बंध ये। ऐसे आप लोग यहाँ भी देख सकते हो। इसके बाद लिखा है यहाँ पर पार्श्व श्रृंखला, यानी कि आपको कार्बनिक यौगिकों में ये भी आपको साइडों में लगे मिलेंगे। अगर ऐसा लगा मिलता है तो उसको नाम देंगे मैथिल, और अगर ऐसा लिखा मिलता है तो उसको नाम देंगे हम एथिल। अब लास्ट पॉइंट है इसका 1 डिग्री अनुलग्न, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 डिग्री अनुलग्न। इसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। जैसे कि अगर हमारा OH लगा है तो इसको नाम देंगे एल्कोहल, नाम होता है इसका, और इसका IUPAC नाम देंगे ऑल, जो कि आगे मैं भी बताने वाला हूँ। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसका नाम है एल्डिहाइड। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात है मुख्य कार्बन श्रृंखला की। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का मतलब कितने कार्बन परमाणु हैं। तो अगर हमारा C का एक परमाणु होता है तो उसको हम नाम देते हैं मेथ, 2 पर नाम देंगे एथ, 3 पर प्रोप, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, 6 पर हेक्स, 7 पर हेप्ट, 8 पर ऑक्ट, 9 पर नॉन और 10 पर डेक। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ये भी आप लोगों को याद करने हैं। यहाँ पर बॉक्स में मैंने उस सूत्र को लिख दिया है जो मैंने अभी पीछे लिखा था, उसी सूत्र को मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया है। आइए देखते हैं कि नामकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर एग्जाम्पल है CH4। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे तो हम यहाँ पर देखते जाएंगे क्या इसमें 1 डिग्री पूर्व लगन है, यानी कि FCl Bri नहीं है, तो इसको यहाँ से छोड़ देंगे। इसके बाद 2 डिग्री पूर्व लगन, क्या इसमें कार्बन कार्बन के बीच कोई रिंग बनी हुई है,
तो हमें इसमें रिंग भी दिखाई नहीं दे रही है, तो ये भी यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर आता है कार्बन श्रृंखला का। तो कार्बन श्रृंखला मैंने यहाँ पर ऊपर लिखी है कि अगर C का एक परमाणु होता है तो नाम देते हैं मैथ। तो यहाँ भी C का एक परमाणु है, तो इसका हम नाम देंगे मैथ। प्लस अब इसमें 2 डिग्री अनुलग्न, और ये मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि 2 डिग्री अनुलग्न क्या होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध है तो उसका नाम देंगे हम एन, 2 बंध हैं तो इन, और 3 बंध हैं तो आयन। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसका अगर हम संरचना सूत्र बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और एक एक यहाँ पर H का लगा देंगे। तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर अकेले ही कार्बन है तो सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो पीछे इसमें हम नाम देंगे एन। और यहाँ पर 1 डिग्री अनुलग्न है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है, तो इसको हम मिला के नाम दे देंगे मेथेन। संधि विच्छेद जैसे होती है तो संधि करते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर नाम आ गया मेथेन। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। CH4 जो हमको सूत्र दिया है उसमें 1 डिग्री पूर्व लग्न यानी कि FCl-Bri इसमें नहीं है। 2 डिग्री पूर्व लग्न यानी कि कार्बन के बीच जो रिंग होती है वो भी यहाँ पर नहीं है। कार्बन श्रृंखला, तो कार्बन श्रृंखला में यहाँ पर C का एक ही परमाणु हमको दिखाई दे रहा है, तो हमने नाम दे दिया मेथ। 2 डिग्री अनुलग्न यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंध हैं, तो इसे हम इस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पर अकेला ही कार्बन परमाणु है, तो इसमें सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो इसके लिए हम नाम देंगे एन। जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि जब कार्बन कार्बन के बीच एक बंध होता है तो वहाँ पर हम नाम देते हैं एन अनुलग्न। और 1 डिग्री अनुलग्न यानी कि यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह भी नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बन के एक परमाणु के लिए मेथ। कार्बन के बीच में या कार्बन के पास 4 बंध हैं वो भी सिंगल बंध, तो उसका नाम हो जाएगा एन, तो मिला के नाम हो जाएगा मेथेन। आगे बढ़ते हैं। इसमें 1 डिग्री पूर्व लग्न यानी FCl-Bri नहीं है। 2 डिग्री पूर्व लग्न यानी इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कोई रिंग नहीं बनी हुई है। मुख्य कार्बन श्रृंखला की बात आती है तो यहाँ पर हमें C के 2 परमाणु दिखाई दे रहे हैं, तो C के 2 परमाणु पर नाम होता है हमारा H। 2 डिग्री अनुलग्न यानी कार्बन कार्बन के बीच में कितने आबंध हैं, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच में एक ही आबंध है, तो इसका नाम भी हो जाएगा एन अनुलग्न में। और 1 डिग्री अनुलग्न यानी कि यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह भी हमको नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे OH है, CH है, वो भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। अब बात आती है नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर 1 डिग्री पूर्व लग्न नहीं है यानी कि FCl-Bri नहीं है। 2 डिग्री पूर्व लग्न यानी कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कोई रिंग भी नहीं बनी हुई है। मुख्य कार्बन श्रृंखला, तो यहाँ पर C के परमाणु हैं 1 2 3, 1 2 3, तो 3 पर नाम हम देंगे प्रोप। 2 डिग्री अनुलग्न यानी कि कार्बन कार्बन के बीच कितने आबंध हैं, तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बंध ही बना हुआ है, तो इसके लिए नाम हो जाएगा एन और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री अनुलग्न भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, लेकिन ये रिंग के अंदर बंद है। जैसा कि मैंने पिछले वाले में बताया था कि हमको C और C के बीच में कुछ इस प्रकार की रिंग हमको दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं सूत्र में 1 डिग्री पूर्व लग्न यानी कि इसमें कोई FCl-Bri नहीं है। इसके बाद आती है 2 डिग्री पूर्व लग्न की यानी कि कार्बन कार्बन के बीच कोई रिंग बन रही है, तो बिल्कुल बन रही है, तो इसका नाम हम देंगे साइक्लो सबसे पहले, जैसा कि आपने पीछे अभी देखा था।
कि जब रिंग बन रही हो तो उसका नाम आता है साइक्लो। अब बात आती है कार्बन श्रृंखला की। तो कार्बन श्रृंखला में हम देख रहे हैं यहाँ पर C के 3 परमाणु हैं और 3 परमाणु के लिए हम नाम देते हैं प्रोप। उसके बाद 2 डिग्री अनुलग्न, यानी कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में कितने आवन हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में हैं तो आवन 3, लेकिन है ये सब सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगा देते हैं इसमें एन और इसका पूरा नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोप, इस प्रकार से इसका हम नाम देंगे। अब बात यहाँ की आती है, तो सबसे पहले वही अपना काम 1 डिग्री पूर्व लगन। क्या इसमें FCl-Br है? तो हम देख रहे हैं इसमें FCl-Br नहीं है। इसके बाद बात आती है 2 डिग्री पूर्व लगन की। तो इसमें हमें कार्बन कार्बन के बीच में कोई रिंग भी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। फिर बात आती है मुख्य कार्बन श्रृंखला की। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 3 कार्बन परमाणु हैं, तो 3 के लिए हम नाम देते हैं प्रोप। स्टूडेंट्स, अब जैसे मैंने बीच में ये प्लस के चिन्ह लगाए हैं, अब मैं ऐसे प्लस के चिन्ह नहीं लगा करके सीधा ही नाम लिखूंगा। तो कार्बन के 3 परमाणु पर नाम आ गया प्रोप। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे, क्योंकि ये सब हमारे सिंपल नाम थे तो इनको हम नंबरिंग हमने नहीं की, लेकिन अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसकी हम नंबरिंग भी करेंगे। तो इसकी नंबरिंग हम दोनों तरफ से करते हैं, 1 2 3, 1 2 और ये 3। अब हमें ये देखना है कि हमारा क्रम कौन सा सही है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इधर से चलते हैं तो इस बॉन्ड को 2 अंक प्राप्त हो रहे हैं, अगर हम इधर से चलते हैं तो डबल बॉन्ड को 1 अंक प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा ऊपर वाला तरीका गलत है। तो नीचे वाला क्रम ही हम मानेंगे, क्योंकि जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनको कम से कम अंक मिलना चाहिए। ये आगे आप समझ जाएंगे इस चीज़ को भी। तो कार्बन के 3 परमाणु पर नाम हो गया प्रोप। अब इसके बाद बात आती है, क्या इसमें 2 डिग्री अनुलग्न है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो हम देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं ईन। तो प्रोप और प्लस, यहाँ पर चलो मैं एक एग्जाम्पल और कर देता हूँ प्लस लगा करके। तो प्रोप प्लस ईन, और ईन भी कौन से नंबर पर? तो ये नंबर है हमारा 1, तो इसका नाम बन गया प्रोपीन 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वाले एग्जाम्पल में भी कोई भी 1 डिग्री पूर्व लग्न नहीं है, यानी कि FCl-Br नहीं है। इसके बाद में 2 डिग्री पूर्व लग्न, यानी कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कोई रिंग भी नहीं बनी हुई है। अब मेन बात आती है यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला की। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर C के कितने परमाणु हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर C के 4 परमाणु हैं, तो 4 पर नाम हो जाएगा हमारा ब्यूट। ऊपर लिखा हुआ है 4 पर होता है ब्यूट। अब इधर से भी इसकी नंबरिंग करते हैं, दोनों तरफ से नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं तो इसको 2 अंक प्राप्त हो रहे हैं, और इधर से हम देखते हैं तो भी इसको 2 अंक प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये तरीका भी सही है और ये तरीका भी सही है, क्योंकि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड को 2 ही अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो कार्बन के 4 परमाणु हैं, तो हमने नाम दे दिया ब्यूट। और चूंकि हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें डबल बॉन्ड है, इसलिए उसके लिए हम लगाते हैं अनुलग्न, क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री अनुलग्न लिखा हुआ है सूत्र में, यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। तो हमको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम लगा देंगे यहाँ पर ईन। अब ये कौन से नंबर पर है, तो उसको लिखा देंगे हम यहाँ पर 2। तो नाम बन गया ब्यूटीन 2। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, और यदि कोई परेशानी भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और या फिर वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके भी देख सकते हैं।